हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आयुष डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये वैकेंसीज हमारी निकली हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी यूपीपीएससी की तरफ से। कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमारे मतलब किस किस स्ट्रीम में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेगा, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि वैकेंसी और जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों हमारा भारत का एकमात्र चैनल है जो वैकेंसी या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले लाकर देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है D2/E1/2024 और ये 15 अक्टूबर 2025 को इन्होंने रिलीज़ किया है। एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट जो है 15 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। और एप्लीकेशन फिल करने की जो लास्ट डेट है आपकी वो है 17 नवंबर। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लास्ट डेट क्या है 17 नवंबर है। और फीस रिकॉन्सिलिएशन यानी फीस का जो सीन है वो आप 24 नवंबर तक कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है 15 अक्टूबर से 24 नवंबर हो गई। इसके बाद यूज़र के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है। पहले वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। कुछ कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम फिल करेंगे अगर यूपीपीएससी का फॉर्म, उनको ओटीआर जनरेट करना होता है। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस पर हमने पहले एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था कि ओटीआर को जनरेट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उस पर दोबारा से एक वीडियो अपलोड करवा देंगे। ठीक है, फिर आपका है एडवर्टीजमेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और इस पर आप अप्लाई पे जाके फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आपको ये मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट। ये आपका जो आयुर्वेदा वैकेंसीज के लिए निकाला गया है। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट जो रिलीज़ किया गया है पूरे डिटेल में। ठीक है, इंग्लिश वाली पीडीएफ को हम पढ़ लेते हैं ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जब हम इसे एडवर्टीज़मेंट को पूरा ओपन कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है, ये जो पेपर में निकला है वो 17 अक्टूबर को निकला है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अक्टूबर। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस इन द बैंक एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 नवंबर। ठीक है, लास्ट डेट फॉर फीस रिकॉन्सिलिएशन एंड करेक्शन मॉडिफिकेशन इन सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 नवंबर तक आपका रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स 2 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर तक आपको उसके हार्ड कॉपीज जो हैं यूपीपीएससी के ऑफिस में जमा करना होंगे, जो आपका लोक सेवा आयोग का ऑफिस है जो आपका प्रयागराज में है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर एंड ऑब्टेन ओटीआर नंबर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। जैसे कि हमने आप सभी को पहले बताया, अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ओटीआर जनरेट करना होगा। अगर आप पहले फॉर्म कभी फिल किए थे और आपका ओटीआर है तो आपको ओटीआर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी ओटीआर डाल के आप अपना लॉगिन करिए पासवर्ड डाल के, और अपनी बस सिर्फ जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल फिल करना रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड ओटीआर नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशन वेबसाइट 74 आवर बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उससे 72 घंटे पहले ले लेना, यानी 3 दिन मान के चलिए, हम कहते हैं 4 दिन मानो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, अगर आप पहली टाइम फिल कर रहे हैं तो आज अपना ओटीआर जनरेट करिए, फिर इसके 5 दिन बाद फॉर्म फिल करिएगा। Only after obtaining OTR number, a candidate may submit online application through commission website।
जब तक आप अपना OTR जनरेट नहीं करेंगे उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए बहुत वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा एकदम। और इसके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। ठीक है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की है, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है हमारा। इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेदा डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट रीडर, रीडर आयुर्वेदा, नंबर ऑफ पोस्ट 36 पोस्ट है। यानी ये बम्पर वैकेंसियाँ आपके लिए निकली हुई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे काया चिकित्सा में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 4 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 4 हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन अनरिजर्व 2 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर भी दिया हुआ है। फिर आपका कुमार भृत्या में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, एक एससी की है, एक अनरिजर्व है। रचना शरीर में टोटल वैकेंसी 4 हैं, 2 अनरिजर्व, एक एससी, एक ओबीसी। क्रिया शरीर में 2 हैं, एक एससी, एक ओबीसी। द्रवगुण में 1 है जो कि अनरिजर्व है, मतलब कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगड़ तंत्रा में 2 हैं जिसमें एक अनरिजर्व, एक ओबीसी। रोग निदान में 4 हैं, 2 अनरिजर्व, एक ओबीसी, एक एससी। श्वास वृत्ता में 2 हैं, एक अनरिजर्व, एक ओबीसी। पीटीएसआर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में 4 हैं, एक 2 अनरिजर्व है, एक एससी है आपकी, एक ओबीसी है। मतलब बम्पर वैकेंसी है दोस्तों आपके लिए निकली हुई है यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे शल्य तंत्र में टोटल वैकेंसी 3 है जिसमें एक अनरिजर्व है, एक एससी है, एक ओबीसी है। शाल्य के तंत्र में 4 हैं, 2 अनरिजर्व है, एक एससी है, एक ओबीसी है। संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत में 4 हैं, एक 2 अनरिजर्व है, एक एससी है, एक ओबीसी है। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, रीडर की पोस्ट होती है तो इसमें आपको सैलरी लगभग मान के चले 1.25 लाख से ऊपर आपको सैलरी इनिशियली आपके इन हैंड में आ जाएगी। क्यों, लेवल 11 का आपको पे स्केल मिलता है, यानी 67,700 रुपये से आपकी बेसिक सैलरी मूल वेतन बनता है। इसका डीए जोड़ेंगे आधा, फिर एचआरए आपको जोड़ेंगे तो नंबर जो आपका मिलेगा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 5 ईयर डिग्री यानी आपका BMS कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 2 पे है 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट, 5 ईयर ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जिसमें 5 साल का एज अ पीजी आपने पढ़ाया हो। प्रीफरेंशियल क्या है, पीजी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, पीजी होना चाहिए, प्रीफरेंस पीजी को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रिसर्च वर्क, अगर किसी ने 7 साल पढ़ाया है और जहाँ पर पीजी रहा होगा तो उसमें उसने 5 साल रहा तो उसके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्रीफ्रेंस किसको मिलेगा, जिसने पीजी किया होगा और रिसर्च वर्क होगा। प्रीफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक कैंडिडेट हुआ है टेरिटोरियल आर्मी में अगर वर्क किया है तो ये अलग चीज़ है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट है इससे रिलेटेड तो वो हमको व्हाट्सएप पर क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम अलग से समझा देंगे। प्रोफेसर की 19 पोस्ट हैं आयुर्वेदा में, कुमार भृत्या में 2 हैं, दोनों अनरिजर्व हैं। रचना शरीर में 3 हैं, एक अनरिजर्व, एक एससी, एक ओबीसी। क्रिया शरीर में 2 हैं, एक एससी, एक ओबीसी। पीटीएसआर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में 3 है, एक अनरिजर्व, एक एससी, एक ओबीसी। शल्य तंत्र में 3 है, एक एससी, एक ओबीसी। शाल्य के तंत्र में 3 है, 2 अनरिजर्व है, एक एससी है। संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत में 3 है, एक अनरिजर्व है, एक एससी, एक ओबीसी है। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ग्रुप गैजेटेड, इसमें लेवल 12 का मिलता है, इसमें 78,000 आपका मूल वेतन, तो आप जोड़ सकते हैं, इसमें लगभग 1.5 लाख के करीब आपकी सैलरी बन जाएगी। एक तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, 5 साल का BMS कंप्लीट होना चाहिए डिग्री, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आप देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इंक्लूडिंग 3 ईयर ऑन द पोस्ट रीडर इन, मतलब रीडर के पोस्ट पे भी आप रहे हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में लेक्चरार की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं द उत्तर प्रदेश स्टेट आयुर्वेदिक एंड यूनानी कॉलेज टीचर रूल का दिया हुआ है इन्होंने। और इसमें लेक्चरार की जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। लेक्चरार में सिंपली आपका MD मांगा जाता है। ठीक है, इसमें इनके उन्होंने सैलरी बता दिया है। लेक्चरार किसके चाहिए, संस्कृत के चाहिए, जिनमें टोटल 5 वैकेंसी हैं। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशंस के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो है आपकी MA इन संस्कृत इन फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट डिवीज़न आपका 60% कम से कम हो, MA होना चाहिए। या आचार्य इन व्याकरण एंड संस्कृत सहायता इन फर्स्ट क्लास, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस,
वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, प्रीफरेंशियल किसे दिया जाएगा, पीएचडी इन संस्कृत, रिसर्च वर्क आपने किया हो। लेकिन जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले भी बताया, अगर किसी की हायर क्वालिफिकेशंस रहती है तो उसको पहले प्रीफरेंशियल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, इंस्पेक्टर राज की कार्यालय, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब देखिए हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं यूनानी डिपार्टमेंट के लिए क्या है। देखिए होम्योपैथी डिपार्टमेंट के लिए भी आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट में 32 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 9 हैं, जिसमें अनरिजर्व 6, एक एससी एक ओबीसी, रेपरेटरी में 6 हैं, 4 अनरिजर्व, एक एससी एक ओबीसी, पैथोलॉजी में 2 हैं, एक अनरिजर्व एक ओबीसी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 3 हैं, 2 अनरिजर्व एक ओबीसी, फिजियोलॉजी में 2 हैं, 2 अनरिजर्व, ठीक है, दोनों अनरिजर्व है, एनाटॉमी में 3 हैं, 2 अनरिजर्व एक ओबीसी, सर्जरी में 2 हैं, दोनों अनरिजर्व हैं, गायनेकोलॉजी में 1 पोस्ट है अनरिजर्व है, कम्युनिटी मेडिसिन में 4 हैं, 3 अनरिजर्व हैं, एक ओबीसी है। ठीक है, और ये आपकी कौन सी पोस्ट है इसके बारे में हम पहले बता देते हैं, ये आपकी रीडर की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें भी बम्पर वैकेंसी आयुष डिपार्टमेंट में हमारे निकली हुई हैं। ठीक है, इसमें आपको सैलरी के बारे में बता दिया, पूरा आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए इसमें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये समझ सकते हैं आप सिंपली, और जो है कंसर्न सब्जेक्ट में आपका एमडीएमएस होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों आयुष डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशंस में आप देख सकते हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट निकाली गई, एक आपकी गायनेक में निकाली गई है, गायनी एंड ऑफ्स में, एक अनरिजर्व है जो कि इल्मुल अतफाल यानी पीडिया में निकाली गई है, वो भी अनरिजर्व है आपकी। इसके बाद आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपकी एनाटॉमी में निकाली गई है, वो भी अनरिजर्व है, यानी तीनों पोस्ट जो हैं दोस्तों अनरिजर्व है, और ये पोस्ट जो आपकी हैं ये आपकी हैं प्रोफेसर पद की। ठीक है, प्रोफेसर पद की तीनों पोस्ट हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है आपका, कम से कम पीजी होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट में, और टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 5 ईयर डिग्री हो गई पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे है 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 8 ईयर ओनली इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, 8 साल का तभी माना जाएगा अगर आप पीजी हैं, अगर आप पीजी नहीं हैं तो सिंपली आपको 10 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी वो तो वगैरह होनी चाहिए, डजेंट मैटर। प्रीफरेंशियल, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनानी में एक पोस्ट और है, ये आपका सब्जेक्ट है लेक्चरर अरेबी का, अरबी जो होती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है, आप फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अरेबिक फ्रॉम अ रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, पीएचडी जो होगा उर्दू में उससे जो है बेनिफिट इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, ये सारे वैकेंसीज थी कि हमारे यूनानी डिपार्टमेंट में कितनी है, होम्योपैथी में कितनी है, और आपके आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में कितनी है। एक तरीके से यह मान सकते हैं आप बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात कर देंगे कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो वीडियो में आप कमेंट करें। पर्सनली गाइडेंस के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, आयुष डिपार्टमेंट वाले जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एमडी किया है और जो एकेडमिक में रुचि रखते हैं, एकेडमिक में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करें। और ये मत सोचिएगा कि हमारा क्या कहते हैं नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना होता, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम आपके लिए हैं, तुरंत फैज सर को मैसेज करिए और आपका उसका सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।